आज बड़े अपडेट्स आए हैं बालासोर रेल हादसे से लेकर, और इस पर आज रेलवे बोर्ड ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते 36 घंटे में क्या क्या हुआ, यह हादसा कब हुआ, किन वजहों से हुआ, किन हालातों में हुआ, उस पर तफसील से बात करने की कोशिश की गई रेलवे बोर्ड की तरफ से। और बालासोर हादसे पर पहली बार रेलवे बोर्ड का बयान भी सामने आया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। 10 बड़ी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहला जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि 4 लाइनों वाले बहानागा स्टेशन पर 6:55 के आसपास ये शाम को हादसा होता है। 4 लाइनों का ये पूरा का पूरा स्टेशन है, जहां पर 2 लूप लाइंस हैं और 2 मेन लाइंस हैं। ट्रेनें अधिकतम स्पीड में थी। सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा था बार बार कि क्या ये ओवर स्पीडिंग का मामला है, तो आज रेलवे बोर्ड ने सामने आकर इस पर स्पष्टता दी है। ये ओवर स्पीडिंग का मामला नहीं है। दरअसल ट्रेनें जो उनकी मैक्सिमम स्पीड है उसमें जरूर दौड़ रही थी, लेकिन ओवर स्पीड जैसी कोई बात नहीं है। तीसरा, जांच हुई किस बात की और क्या पाया गया हादसे का जो मुख्य कारण था। तो प्रारंभिक जांच में रेलवे ने बताया कि सिग्नल के साथ कुछ समस्या आई है, ऐसा उन्हें लगता है। अब यह समस्या किस तरह की है, यह मशीनी है, मानवीय है, जानबूझकर की गई, भूल से हो गई, यह कुछ नहीं बताया। इस पर अभी जांच चल रही है, लेकिन सिग्नल में इनिशियली कुछ प्रॉब्लम थी। एक बड़ी बात जो आज रेलवे बोर्ड ने साफ की कि 3 ट्रेनों में आमने सामने की टक्कर, जो कहा जा रहा था कि आमने सामने आकर 3 ट्रेन कोलैप्स हो गई, ये थ्योरी नकार दी है रेलवे ने। 3 ट्रेनें चपेट में जरूर आई हैं इस पूरे दुर्घटना के, अगर आप सिनारियों को देखेंगे, लेकिन आमने सामने की टक्कर नहीं थी। इनफैक्ट एक ही ट्रेन थी जो टेक्निकली हादसे का शिकार हुई, और वो है कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालवाहक गाड़ी से टकरा गई पीछे से, ये थी हादसे की बड़ी वजह, और यही है पॉइंट नंबर 5 आज रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो मालगाड़ी थी उसमें आयरन ओर था, यानी कि लोहा भरा हुआ था, इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। लेकिन जो पीछे कोरोमंडल आ रही थी जो टकराई, वो सारा का सारा इंपैक्ट उसके ऊपर आ गया। इसी वजह से कोरोमंडल सबसे ज्यादा हादसे का शिकार हुई। कोरोमंडल के डिब्बे, अब आप पूछेंगे कि यशवंतपुर जो सामने से आ रही थी, आंवला की तरफ जा रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस फिर कैसे चपेट में आई, तो रेलवे ने इसका भी जवाब दिया है। रेलवे ने बताया कि जब मालवाहक गाड़ी से टकराई कोरोमंडल, तो हवा में उछलकर वो मेन लाइन में चली गई, क्योंकि ये लूप लाइन में थी मालगाड़ी, और मेन लाइन में जैसी गई, वहां से यशवंतपुर गुजर रही थी, गुजर चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके आखिर के जो 2 डिब्बे थे वो चपेट में आ गए। इसलिए यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिर के 2 डिब्बे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सैबोटाज, ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है जब से ये पूरा हादसा सामने आया है। इस पर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। सैबोटाज के एंगल से भी क्या बात हो रही है, इस पर रेलवे ने साफ कहा है कि सैबोटाज के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस पर गृह मंत्रालय की मदद ली जा रही है। सैबोटाज टेक्निकली आपको बताएं वो टर्म होता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर, ये जानते हुए कि ऐसा उसका जो भी काम किया हुआ है उसकी वजह से हादसा हो सकता है, हादसे की आशंका है, ऐसा जानबूझकर किया गया कोई भी इन्वॉल्वमेंट, मानवीय इन्वॉल्वमेंट सैबोटाज की श्रेणी में आता है। रेलवे में बाकायदा इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, तो इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जानबूझकर किया गया हो। हालांकि स्पष्टता नहीं है इसमें, रेलवे जांच कर रहा है, गृह मंत्रालय की मदद लेगा। एक बड़ा सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, क्या कवच इस रूट पर था, और अगर था तो उसने काम क्यों नहीं किया। तो उस पर देखिए, सरकार की तरफ से सफाई आई है, रेलवे बोर्ड की तरफ से सफाई आई है, इस रूट पर कवच नहीं था, अभी नहीं है। सभी लाइनों में लगाने में समय लगेगा। कोशिश चल रही है कि पूरे देश में लगाया जाए। 13,000 करोड़ का बाकायदा इसके लिए धन भी आवंटित किया गया है, लेकिन इस रूट पर कवच नहीं था। ये रेलवे मिनिस्टर ने भी कहा, रेलवे बोर्ड की तरफ से भी सफाई आई है। हादसा क्यों हुआ, इस पर आज सुबह अश्विनी वैष्णव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग दरअसल एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर भी इसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें
सिग्नलिंग का ऑटोमेटिक व्यवस्था की जाती है और किस लाइन से, जब यार्ड होते हैं, यार्ड में किस लाइन में गाड़ी जाएगी, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो इसमें भी यही हुआ, क्योंकि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो लूप लाइन में चली गई थी जहां पर मालगाड़ी खड़ी थी। अब वो मेन लाइन से हट के लूप लाइन में कैसे चली गई, तो यही था सिग्नल का गड़बड़ी। और ये गड़बड़ी सामने आई है जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी उसमें। अब कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बहुत सेफ है, 10,000 साल में एक बार ऐसे चांसेस होते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आए। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में प्रॉब्लम कैसे आ गई, ये जांच का विषय है। लेकिन सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में प्रॉब्लम, ये है हादसे की सबसे बड़ी वजह और इस पर की जा रही है जांच। तो ये थे वो 10 पॉइंट जो आज रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किए हैं लोगों के सामने। और क्या कहा रेलवे बोर्ड ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई।